अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, DGISI की तकर्री एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है, बल्कि एक अजीबो गरीब सूरत हाल इख्तियार कर गई है, जिसमें हुकूमत ये कहती हुई नज़र आ रही है कि DGISI की तकर्री प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। पाक फ़ौज अपनी जगह पे ये साबित करने की और ये बताने की कोशिश कर रही है, बड़े तरीके और सलीके से हुकूमत को रियलाइज़ करवा रही है कि देखें ये ऑपरेशनल सूरत हाल होती है और कमांडर का एक इस्तेहकाक होता है, एक डेकोरम होता है, और कमांडर किस तरह ऑपरेट करता है, अपने किस सिपाही को कौन सी पोजीशन देना चाहता है, ये कमांडर बेहतर जानता है। लेकिन कप्तान तो बहरहाल कप्तान है, कप्तान से बेहतर कौन जानता है। उनका ख्याल है कि वो 12 खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं और वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है, तो वो पाक फ़ौज के सिपाही को क्या ज़िम्मेदारी देनी है, इसके बारे में भी उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये उनका ख्याल है। और उनके आगे खिलाड़ियों का भी ये ख्याल है कि ये इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर के पास है। नाज़रीन, हम अंदर की बात आज आपको बताएंगे कि हुकूमत और पाक फ़ौज यानी अदारे सेम पेज के ऊपर बात तो कर रहे हैं कि हम सेम पेज के ऊपर है। ये बात मोस्टली कब की जाती है, जब सेम पेज पे चीज़ें नहीं होती, तो तब जाके बड़ी शद्दोमत के साथ इस तरह के बयान दिए जाते हैं। तो आजकल फिर बयान शुरू हो गए हैं कि हम सेम पेज पे हैं, हम किसी इस मामले को ख़राब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि अगर पाक फ़ौज की इज़्ज़त है तो वज़ीर आज़म की इज़्ज़त नहीं है। यानी कैबिनेट के अंदर डिस्कस होने वाली बातें, कैबिनेट के अंदर गुफ्तगू जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की अपने साथियों को इत्मीनान में लेने के लिए, वो उनके खिलाड़ियों ने बड़े अजीबो गरीब अंदाज में आकर मीडिया के सामने बयान की, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को कुछ उसके अपने ही दोस्त ना आकबत अंदेशी की वजह से, ना तजर्बाकारी की वजह से और गलत बयानबाजी की वजह से एक बंद गली में धकेलते चले जा रहे हैं, जहां से इमरान खान साहब के लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माजी में अगर चले जाएं तो बेनज़ीर भुट्टो ने भी इसी तरह का इसरार किया था। जनरल कल्लू के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे यही DGISI चाहिए। उसके बाद बड़ा इसरार हुआ। बिलाखिर बीबी की बात तो मान ली गई, लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि बीबी अपनी उस ज़िद की वजह से घाटे में रही और प्रैक्टिकली उनको अपनी उस ज़िद का खमियाजा भुगतना पड़ा। और जनरल कल्लू के पास DG तो उन्होंने बनवा लिया, लेकिन उनके पास कोई फाइल ही नहीं जाती थी। सारा ऑपरेशन उठा के चीफ ने MI को दे दिया। तो नाज़रीन, ये इख्तियार तो बहरहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होता है कि वो अपने किस खिलाड़ी को किस पोजीशन पे खिलाना चाह रहे हैं, ये इख्तियार भी उसका है, ये इस्तेहकाक भी उसका है। आर्मी चीफ बेहतर समझ सकता है कि वो प्रोफेशनलिज्म में कौन सा उसका खिलाड़ी किस जगह पे क्या काम कर सकता है। लेकिन अब अगर इस पे बहस की जाए कि नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में इसी तरह का काम किया, उसका नतीजा क्या निकला, और अब तीसरे खान साहब हैं और खान साहब भी देखा दाखी या थोड़ा सा समझ लें कि ओवर कॉन्फिडेंट हो के इक़्तिदार में हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, फ़ौज के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है जैसे वो समझते हैं, या उनको 3-4 लोग समझा रहे हैं कि फ़ौज के पास ऑप्शन नहीं है, फ़ौज बड़े मजबूरी में है शायद कि पीपल्स पार्टी से लड़ाई है, नून लीग से लड़ाई है और ऑप्शन है कोई नहीं। तो खान साहब अब बस मौका है और बस आप चढ़ाई करते हैं और अपनी बातें मनवा लें और DG भी अपना ले आएँ और वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसमें लॉजिक ये दी जा रही है कि इसलिए जनरल फैज़ साहब को 6 महीने आगे लेके जाना चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बहुत नाजुक है और जनरल फैज़ साहब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे बड़ा अबूर रखते हैं और वो सारे मामले को टैकल करेंगे। लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पूछे, PTI के उन हज़रात से पूछे जिनकी ये लॉजिक है, जो ये इस तरह का एक मसला पेश करते हैं, उनसे पूछे कि इस बात का भी फ़ैसला आर्मी चीफ बेहतर करेंगे कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या है, ऑपरेशनल सूरत हाल क्या है, बॉर्डर की सूरत हाल क्या है, वज़ीरिस्तान की सूरत हाल क्या है।
और क्या इमरान खान बेहतर समझते हैं, या इमरान खान के पास भी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो थ्रू एजेंसीज ही आती है, या इमरान खान के पास कोई और सोर्स तो नहीं है? तो अगर वो अदारे अपनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अपने लोगों को प्रॉपर जगह पे प्लेस कर रहे हैं, तो फिर इनको इतराज़ किस बात का है? और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब तो इस बात को भी चैलेंज किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कहते हैं कि आपका इस्तेहकाक है, वो किस जगह पे इस्तेहकाक है, कहाँ पे लिखा हुआ है, वो चीज़ तो सामने ले आएँ। इसी तरह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इस्तेहकाक की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि कोई DGI से ही प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करके ये कहे कि जी हम मिलके इस तरह चीज़ों को ऑपरेट करते हैं और आर्मी चीफ को बीच में बाईपास कर दिया जाए? हाउ इज़ पॉसिबल? कोई अदारा इस तरह चल सकता है? इवन आप IG लगाते हैं तो IG के नीचे जो DPOs की सिफारिशें सियासी लोग करते हैं वो भी गैर कानूनी होती हैं। वो सारा इख्तियार कमांडर को होता है कि वो किसको DPO लगाना चाहे, किसको नहीं लगाना चाहे। लेकिन चूँकि IG और चीफ सेक्रेटरीज वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, सिफारिश मानते हैं, तो वो उनके कहने पे लगा देते हैं, हालांकि वो लीगली, कानूनी और आईनी तौर पे बाउंड नहीं हैं। इसी तरह आर्मी चीफ को ये पूरा इख्तियार होता है और होना चाहिए कि वो अपनी टीम को किस तरह प्लेसिंग करता है, किसको किस जगह पे लगाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है और PTI जिस चीज़ पे अड़ गई है और इमरान खान साहब हस्बे आदत जिस चीज़ पे खड़े हो गए हैं, ये बात बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी एक आकड़ है, एक गैर ज़रूरी किस्म की ज़िद है। इस ज़िद के नतीजे में PTI को नुकसान भी हो सकता है। अब जितनी मर्ज़ी आप फवाद चौधरी साहब हमारे भाई कह रहे हैं कि जी मुलाकात हुई है बड़े अच्छे माहौल में प्राइम मिनिस्टर साहब की आर्मी चीफ़ के साथ, तवील मुलाकात हुई है। भाई इतनी तवील मुलाकात और इसकी ज़रूरत क्या थी? कोई उनके, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा रोमांस तो नहीं है। एक प्रोफेशनल अरेंजमेंट्स हैं, वो आर्मी चीफ़ हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। इतनी तवील मुलाकात और सेम पेज के ऊपर और कोई गलत फहमी नहीं है। भाई अगर गलत फहमी नहीं है, इतनी तवील मुलाकातें 1 to 1 करने की ज़रूरत क्या है? फिर दरमियानी फार्मूले निकालने की वजह क्या है? फिर ये वजाहत करने की क्या ज़रूरत है? फिर अहमद डोगर साहब आ जाते हैं, फिर फवाद साहब आ जाते हैं और फिर मीडिया के ऊपर ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म की अथॉरिटी है। तो वो चीज़ें जो बेहतरी की तरफ जा रही थी और आर्मी बिल्कुल खामोश थी, चीज़ें सेटल हो रही थी या हो सकती थी, अब उन चीज़ों में भी उलझाव आ गया, यानी चीज़ें मज़ीद ख़राब हो रही हैं और मुतबादल ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है। अब उस पर पाकिस्तान के जो अदारे हैं, जो आर्मी के हल्के हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से चीज़ों को गवर्नमेंट लेके चलना चाह रही है, एक तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, गालियां हम खा रहे हैं कि हम लेके PTI को आए हैं, हम ये PTI सिलेक्टेड है, इमरान खान सिलेक्टेड है, पूरी अपोजिशन गालियां दे रही है, मीडिया आवाज़ें कस रहा है, मीडिया बातें कर रहा है, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में ये बातें हो रही हैं। आर्मी को उस सूरत हाल का अलग से सामना है। अंदर से जो सिलेक्टेड हैं वो अकड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि जी ये बात हमारी ऐसे नहीं, ऐसे मानो। यानी अंदर भी सूरत हाल ये है, बाहर से भी गालियां पड़ रही हैं। अब फ़ौज की कैफियत का आप अंदाज़ा लगाएं कि वो क्या सोच रहे होंगे कि एक तरफ हम गालियां खा रहे हैं कि जी इन लोगों को लेके आप आए हैं, ये सिलेक्टेड है, और ऊपर से जो सिलेक्टेड है वो भी बात नहीं मान रहे और एक ऐसे नुक्ते के ऊपर अड़ गए हैं कि नहीं जी बंदा तो मेरा ही होना चाहिए। एक वक्त था कि मुख्तलिफ सियासतदान और मुख्तलिफ जमातें कहती थी कि फ़लाना जनरल हमारी हमायत कर दे, फ़लाना कर्नल कर दे, ISI इलेक्शन में थोड़ी सी डंडी मार दे। अब सूरत हाल वहाँ से चलती यहाँ तक पहुँच गई है कि DG भी हमारा ही होना चाहिए और अगला आर्मी चीफ भी मेरा ही होना चाहिए। तो ये अदारों की सूरत हाल इस मुल्क के अंदर होती जा रही है। अब आर्मी अगर इस पर असर्ट करती है तो सूरत हाल बहुत ख़राब होती है। बड़ा एक नाजुक सा मौका आ गया है और आर्मी चीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो डिटेल मुलाकात हुई है, मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें कुछ सूरत हाल को हैंडल करने की, बीच बचाव की, कुछ दरमियानी रास्ता निकालने की बात हुई है और उसमें ये बात सामने आई है कि मौजूदा जो
DGISI लगा दिए गए हैं, ये बड़े प्रोफेशनल सोल्जर हैं, कमांडर हैं ज़बरदस्त, और इनकी अनाउंसमेंट ISPR ने कर दी है, तो अब इसको कंटिन्यू करने दें। और अगले कुछ वक्त में 6 महीने 5 महीने के बाद अगर आपको ये बिल्कुल ही लगता है कि कोई और होना चाहिए, कोई और साहब आने चाहिए, तो फिर उस पर बात हो सकती है, लेकिन सरे दस्त इनको कंटिन्यू करने दें। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब बसीद हैं इस बात पे कि नहीं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है और उसमें फैज़ साहब को अभी 6 महीने और रहना चाहिए। अब फैज़ साहब के बारे में ये भी बात हो रही है कि अगले वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के उम्मीदवार हैं या उनको होना चाहिए, ये ख्वाहिश भी कई जगह पे मौजूद है। अब सूरत हाल ये है कि इस हद तक फैज़ साहब को भी मुतनाज़ बना दिया गया मुख्तलिफ ऐसे खैर खाहों ने कि जो वक्त से पहले इस तरह के मुतालबे और इस तरह की पोस्टें और सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बना रहे हैं। ये PTI का आर्मी चीफ ये होगा, नून लीग का आर्मी चीफ वो होगा, PTI का DGISI वो होगा, फलाना वो होगा, तो उनके कैरियर के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। इमरान खान की सियासत और सियासी कैरियर के ऊपर भी असर पड़ेगा। और एक तासर इमरान खान के बारे में एक डेवलप हो गया है कि मौसूफ ऐसे ज़िद्दी हैं कि वो जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर अड़ गए हैं, इसी तरह वो इसके ऊपर भी अड़ गए हैं और ये फ्लेक्सिबल नहीं है, और ऐसे शख्स के साथ शायद वर्किंग रिलेशनशिप को लंबा लेके नहीं चला जा सकता। और ऊपर से शेख रशीद साहब TV के ऊपर कहते हैं कि तुन के इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे, तुन के। अब तुनने की बात समझ नहीं आती, वो किसको कह रहे हैं, वो नून लीग को कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं, या किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं, किसको तुन रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अदारों को किसी ऐसे शख्स के बारे में ये यकीन हो जाए कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो नेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी फ्लेक्सिबल नहीं है और वो अड़ जाता है, तो उसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप लंबा अरसा लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये सारी सूरत हाल का लॉटरी निकल आई अपोजिशन की, और अपोजिशन सारे मामलात में कंफर्टेबल हो रही है, वो फ़ौज को प्लीज़ कर रही है, अदारे को समझा रही है कि जी देखें हम तो इनसे बेहतर थे, हमने अगर बुरा भला कहा है तो ये देखें क्या कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन से फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश अपोजिशन कर रही है। शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हुए हैं, फजलुर रहमान साहब एक्टिव हुए हैं, PDM एक्टिव हो गई है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी अपना जो एहतसाब का मामला है उसको ज़रा तेज़ कर दिया, तारीखें फिर शुरू हो गई हैं, मरीम साहबा के गिरद घेरा तंग कर दिया गया। ये सारी सिचुएशन एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जब 1.5 साल के बाद इलेक्शन है। फजलुर रहमान साहब की तरफ से मुतालबा आ गया कि अर्ली इलेक्शन होनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं अर्ली इलेक्शन होनी चाहिए, और ये तासर और ये ख़बर भी आम है इक़्तिदार के शहर में कि 1 साल पहले इलेक्शन हो सकते हैं। ऐसे हालात के अंदर कुछ लोगों का ख्याल है, अपोजिशन के कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जनरल फैज़ साहब का मामला अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से नहीं है। बुनियादी तौर पे हुक्मरान चाह रहे हैं कि आगे बलदियाती इलेक्शन है, वो भी उनकी मौजूदगी में हूँ, और अगली जो सब बंदी है अगले 6 महीने में अगले इलेक्शन की, वो फैज़ साहब की मौजूदगी में हो जाए तो फिर अपोजिशन को हम देख लेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में अदारे भी उनके ऊपर भी सवाल आ रहा है, वज़ीर आज़म की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनकी कारकर्दगी के ऊपर, उनके वर्किंग रिलेशनशिप के स्टाइल के ऊपर भी सवाल आ रहा है, और कुछ अफसरों के ऊपर भी सवाल आ रहा है। तो ये एक ऐसा चैलेंज है कि अल्टीमेटली जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो को ये भुगतना पड़ा, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को अपनी ज़िद्दों का नतीजा भुगतना पड़ा, इसी तरह इमरान खान साहब को जितनी मर्ज़ी ये दोस्तियाँ, प्यार, मोहब्बत, जफियाँ डाल लें और सेम पेज के दावे कर लें, लेकिन जो गंढ बच जाती है ना अंदर दिल में, वो गंढ बच गई है। अब वो खुलेगी कैसे, और उसके लिए इमरान खान साहब क्या अमल करेंगे, उसके साथी क्या अमल करेंगे कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं। और जहाँ तक इमरान खान साहब को गलत फहमी है, और या उनके किसी साथी को, कि फ़ौज के पास ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन रातों रात 24 घंटे में तैयार हो जाती हैं। 24 घंटे चाहिए, एक किंग पार्टी को ऐसी खड़ी होगी कि समझ ही नहीं आएगी कि ऑप्शन जिसकी बात हो रही थी कि ऑप्शन कोई नहीं है, वो ऑप्शन कहाँ से निकल आई। तो आज मैं बड़े वसूख के साथ ये कहता हूँ कि अब भी अगर PTI ने रियलाइज़ ना किया तो अल्टीमेटली, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, हालात ख़राब होंगे और PTI के हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। बहुत सारी
सूरत हाल ऐसी है जो वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।